So here it says, example number 14, the population of the city was 20,000 in the year 1997. So in the year 1997, the population of the city was 20,000. Okay. It is increased at the rate of 5% per annum. So it is increased at the rate of what? 5% per annum. Find the population at the end of 2000. I need to find this. मतलब क्या? टाइम दिया है. क्या है टाइम? टाइम है 2000 minus 1997. 2000 minus 1997, that gives 3 years. How it is increasing? At the rate of 5% per annum. तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R upon 100 whole to the power of n. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा. ठीक है. ये क्या होगा? ये दिस इज नथिंग बट योर अमाउंट. ये तेरा अमाउंट होगा, मतलब पॉपुलेशन. ओके, एट द एंड ऑफ 2000. P will be what? P will be your sum, this 20,000. 2, 1, 2, 3, 4, 1 plus 5% whole to the power of n. N is 3 years. So when you calculate, you will get answer. Okay, you will calculate when you will get the answer after calculations. ठीक है. तो क्या आता है आंसर देख. Now how to calculate this part? 5 1 जा 5, 5 20 जा 100. यहाँ मैंने 20 लिखा, यहाँ मैंने 20 लिखा. ठीक है. और ये हो जाएगा 20,000. 20 plus 1 is 21. क्यूब है तो 21 into 21 into 21 डिवाइड बाय 20 क्यूब है तो 20 into 20 then 21 into 21 into 5. This will be your answer. Understood, sir. हाँ, तो कैलकुलेशन पार्ट तो इजी है, कर सकते हो, है ना. क्या बोल रहा है? ए टीवी वॉज ब्रॉट एट ए प्राइस ऑफ 21,000. सो 21,000 में टीवी परचेस किया था. आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद. टाइम दिया है 1 ईयर. द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डिप्रिशिएटेड बाय 5%. मतलब रेट दिया है डिप्रिशिएट का कितना? 5%. मैंने माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि डिप्रिशिएट हुआ है. डिप्रेशन मतलब माइनस होगा, रेट कम होगी उसकी कुछ सालों के बाद. ठीक है. डिप्रेशन में रिलेशन ऑफ द वैल्यू ड्यू टू द यूजर. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर. तो मुझे आफ्टर 1 ईयर का टीवी का रेट निकालना है. तो क्या है फॉर्मूला? A इज इक्वल टू P. P इज 21,000. ओके, 1 minus 5 upon 100 whole to the power of 1. ठीक है. माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि डिप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, वैल्यू कम हो रही है, इसलिए किया है. अब इसको सॉल्व करो. जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर 19950. सिंपल. गॉट इट? ओके. वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 at a interest rate of 12% per annum compounded half yearly. ठीक है. कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात कर रहा है. एनीवे, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तो हो गई 60,000. रेट जो है दैट इज 12% पर एनम हाफ ईयरली. ये लिखना बहुत जरूरी है. ओके, व्हाट अमाउंट वुड बी आफ्टर 6 मंथ. ठीक है. वैसे भी हाफ ईयरली की बात की है तो 6 महीने का निकालना पड़ेगा. तो पहले मैं निकालूंगा फॉर 6 मंथ, क्योंकि हाफ ईयरली की बात हुई है तो हर 6 महीने के बाद मेरा अमाउंट चेंज होगा. तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ विल बी व्हाट? PRT अपॉन 100. व्हाट इज P? P इज 60,000. R इज माय 12% पर एनम और पर हाफ ईयरली बोला है. तो रेट इज दिस एंड व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 1/2. ओके, हाफ क्योंकि मैं 6 महीने का निकाल रहा हूं इसलिए. डिवाइड बाय 100. ये PRT का फॉर्मूला है. ये कैंसल, ये कैंसल. 2 1 जा 2 6 जा 6 6 जा 36. 3600 is simple interest for 6 months. Okay, so what will be the amount after 6 months? It will be principal plus simple interest, that is 60,000
plus 3600, that comes out to 63600। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। फॉर आफ्टर 6 मंथ का आंसर ये हो गया। अब आफ्टर 1 ईयर, मतलब फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर का मतलब क्या होता है, और 6 महीने। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी, वो होगी जो इसकी अमाउंट है, दैट विल बी 63600। दिस विल बी द प्रिंसिपल। What will be the rate? The rate is again same, 12% per annum. And what will be the time period T? That will be half, ठीक है, that will be half, क्योंकि मैं 6 महीने के लिए ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्यों निकाल रहा हूँ 6 महीने का ही, 6 महीने का क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनम ने 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, इसलिए टाइम जो है वो आधा ही होगा, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, that will be PRT upon 100। ये जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, 2 1 6 6 जा 36, 36 37 38। So this is 38। So what will be the amount after 1 year? It will be principal plus interest, that will be 6 1 and 7 2 ja 14, 3 3 6 plus 1 7 and 6। So this will be your answer for 1 year, ठीक है। Okay, so calculate the amount and the compound interest on rupees this। So this will be your principal value, this will be your time, and this will be your rate of interest। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P 1 plus R upon 100 होल टू द पावर ऑफ n। इससे हम अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 18000, रेट है 10 अपॉन ये 100 हो जाएगा, और टाइम जो है दैट इज 2.5, मतलब 2 2 जा 4 plus 1 5, 5 डिवाइड बाय 2। अब इसको मैन्युअली कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, वी कैन नॉट मैन्युअली कैलकुलेट दिस, ठीक है। देन व्हाट टू डू, देन वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच। व्हाट इज द अप्रोच, अप्रोच इज, देखो प्रॉब्लम कहां हो रही है, 2 इयर्स और हाफ इयर्स, ये हाफ ईयर इज द प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, पहले 2 ईयर तक का निकाल लो और उसके बाद में हाफ ईयर का निकालो, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फॉर 2 इयर्स my principal will be 18000 and my time will be 2 years and rate will be 10% per annum compounded annually, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। तो my amount will be P, that is 18000 plus 1 upon 10 upon 100 whole to the power of 2, क्योंकि मैं 2 साल के लिए ही निकाल रहा हूं, अभी 6 महीने का बाद में निकालूंगा। तो ये 0 0 कैंसल, ये 10 बाय 10, तो ये 11 बाय 10 आ जाएगा। तो 18000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10, ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस यू विल गेट द आंसर एज, okay, so I am getting 21780। this is my amount till 2 year, okay। अभी मुझे क्या करना है, 6 महीने का और निकालना है। so for additional half year, ठीक है, मतलब 6 months, what will be my principal will be A2, that is 21780। what will be my rate will be 10% per annum, ठीक है। and what will be my time will be half years, ठीक है, half years। and here I will going to apply the formula of simple interest। so simple interest is equal to PRT upon 100। 21780 is P, R is 10, T is 1/2 divided by 100, ये 0 cancel, 0 cancel। so 2 1 ja 2, 2 10 ja 20, then 7 ja 14,
नहीं 7 जा नहीं, 6 जा, 2 6 जा नहीं यार, 8 जा, 2 8 जा 16, 1 6 1 8, so it will be 9, 1089. So what will be the amount? Amount will be your principal, that is 21780, plus interest, that is 1089. So that comes to 22869. This will be the amount. And they have said to find interest also, matlab compound interest. So what is your compound interest? That is nothing but amount minus principal. So amount is 22869 minus principal. What is the initial principal? It is 18000. So it is 18000. हाँ, तो इसको कैलकुलेट कर, तो ये मिलेगा 9, ये मिलेगा 6, ये मिलेगा 8, 18 19 20 21 22, ये मिलेगा 4. So this is your compound interest. समझा क्या? Fine. So 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. तो आपके पास क्या है ना, ये एक टैंक है, ओके, और इस टैंक पर कितने पाइप लगे हुए हैं? 6 पाइप, 1 2 3 4 5 6, 6 pipes. 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. मतलब number of pipes, fill tanks, ठीक है, 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. मतलब 1 hour मतलब कितना? 60 minutes. 60 plus 20 minutes, so that will be 80 minutes. Okay, how long will it take if only 5 pipe of the same types are used? ठीक है, अभी 6 पाइप मिलकर 80 मिनट्स में टैंक पूरा भर रहे हैं, तो एक पाइप कितना टाइम लेगा भरने में? ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लेगा ना, मतलब मल्टीप्लाई बाय 6 करना है. लेकिन मुझे एक पाइप नहीं चाहिए, मुझे 5 पाइप चाहिए. तो 5 पाइप के लिए टाइम जो है वो कम लग जाएगा, कम हो जाएगा वो, राइट? तो इसको कैलकुलेट करो. तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ओके, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9, 96 मिनट लगेंगे 5 पाइप को उस टैंक को भरने में. समझ में आया क्या ये? There are 100 students in a hostel. Okay, so there are number of students are what? Number of students. Okay, that is 100. 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. ठीक है, फूड जो है, फूड प्रोविजन 100 स्टूडेंट्स के लिए कितने दिन के लिए है? For 20 days. फूड प्रोविजन 20 days के लिए रखा हुआ है. How long these provision last if 25 more students join the group? ठीक है, तो 100 बच्चों में 20 दिन के लिए फूड है, तो एक बच्चे के लिए फूड कितने दिन के लिए होगा? 20 into 100 डेज के लिए होगा. लेकिन यहां कितना? 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन. इसका मतलब 100 प्लस 25, दैट इज 125 स्टूडेंट्स ज्वाइन. तो फिर फूड लास्ट कितना होगा? वो कम हो जाएगा ना. सो 125. सो 25 5 जा, ओके, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16. तो फूड विल गोइंग टू लास्ट फॉर 16 days. Understood? So here it says if 15 workers can build a wall in 48 hours, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स अगर 15 है, ये लोग काम कर रहे हैं, क्या मतलब वर्क कर रहे हैं, क्या एक वॉल बनाने में. कितना टाइम लग रहा है एक वॉल बनाने में? उनको लग रहा है 48 hours. हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क in 30 hours? How many workers are required to do the same work in 30 hours? ठीक है, तो एक घंटे में अगर समझो एक काम करके एक काम पूरा खत्म करना है, तो कितने वर्कर्स लगेंगे? 15 into 48. क्यों? क्योंकि वो बढ़ जाएगा ना, समय कम है तो वर्कर्स ज्यादा लगेंगे, तभी जाके वर्क खत्म होगा. लेकिन उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है 30 hours.
30 आवर्स में अगर वो खत्म करना है तो आप कितने वर्कर्स को लगाओगे? तो आपको डिवाइड बाय 30 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स कम लग जाएंगे अगर ज्यादा घंटे अगर इंक्रीज किए तो, राइट। तो फिर यहाँ पर 5 नहीं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कंप्लीट दिस सेम वर्क इन 30 आवर्स।